Hello and welcome students. Now let's start relationship between alpha and beta of a BJT. हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ जो होता है वो एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं, और हम लोग यहाँ करते हैं बीजेटी पढ़ रहे हैं। तो बीजेटी को जो ट्रांजिस्टर है वो करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करता है, और इसे एम्पलीफाई करने के लिए कुछ टर्म्स लगते हैं, जो कि हमारा टर्म है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत चीज़ देख चुकी हैं कि बीजेटी का यूज़ कैसे है, वो बीजेटी फंक्शन कैसे कर रहा है, वो ऑलरेडी देख रहे हैं। यहाँ हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर देखिए होता जैसे ये एन को एमीटर से हुआ, पी हमारा बेस हुआ और एन हमारा कलेक्टर हुआ। तो द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइल कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। द एमीटर होगा ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। और ये रिवर्स जो कलेक्टर है ये रिवर्स बाइस में होता है। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जो होगा वी बी क्विट स्मॉल, एंड वेयर इज रिवर्स बाइस वोल्टेज वी सी बी इज कंसिडरेबली हाई। देखिए होता क्या क्या जो वी बी है वो छोटा होता है मतलब एज अ कलेक्टर वोल्टेज से, वी वोल्टेज से। जिन्होंने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो वहाँ जाके देखें, फिर समझ में ज़्यादा आएगा इनको यहाँ उनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ वी बी है, बेस और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है वो वी बी हो जाएगा, और यहाँ बेस और कलेक्टर के बीच वी सी बी, और कलेक्टर और एमीटर के बीच का कलेक्टर एमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वोल्टेज है। तो जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ एन है या पी है, ये एन है। एन में क्या है, हाईली आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाईली डॉप्ड होते हैं, और पी में क्या होते हैं, लेस डॉप्ड होते हैं, और कलेक्टर में क्या होते हैं, मीडियम में होते हैं, मतलब एमीटर और बेस के बीच में होते हैं, डॉप्ड में होते हैं, पोलैरिटी डॉप होते हैं। As the emitter base junction is forward bias, a large number of electron in the emitter region is pushed towards the base। देखिए जो एमीटर में क्या हो रहा है, एमीटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, वो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये क्या करता है, ये इधर की तरफ पुश करता है, बेस की तरफ और कलेक्टर की तरफ। तो जो हमारा जो एन टाइप, ये एन टाइप का है, तो ये क्या करता है, पी टाइप में इधर से करता है, पुश करता है, और इधर भी एन टाइप की तरफ मतलब इधर की तरफ जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ पुश करता है। तो जो इस इलेक्ट्रॉन को करते हैं एमीटर से, जो इधर की तरफ पुश कर रहा है, तो उसको हम लोग आई से डिनोटेड करते हैं। when this electron enter in p type material they tends combined with hole। ये क्या करता है, कंबाइन करता है कुछ होल्स के साथ, कुछ जो कि देखिए जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ क्या करता है, कंबाइन कर लेता है होल्स के साथ, और बाकी की चले जाते हैं आपको कलेक्टर में। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जा रहा है, कैसे कंबाइंड हो रहा है, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक नहीं समझा है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है इनको जिनको, तो वो फर्स्ट बीजेटी का समझें, फिर इस पर समझेंगे, तो वो ज़्यादा उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंस द बेस इज लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन। जो होता क्या है, देखिए ये फॉरवर्ड बाइस का होता है, दो हमारे पास डिप्लीशन लेयर होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। तो ये जो होता है एमीटर की तरह ये फॉरवर्ड बाइस होता है, और ये कलेक्टर की तरफ होता है, ये रिवर्स बाइस होता है। ये जो होते हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा थीन होता है। तो इसमें होते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 इलेक्ट्रॉन है वो इतने मतलब अगर उसको चार्ज दे दिया जाए, थोड़ा सा चार्ज करिए दिया जाए, तो क्या करते हैं, वो हाईली डॉप्ड होते हैं, और हाईली डॉप्ड उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है इसके कारण से। तो मान ली क्या होता है, इसमें से 100 में से 5 क्या करते हैं, 5%, ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन लेस देन 5 कंबाइंड विथ होल्स एंड कंस्टिट्यूट विथ बेस करंट आई बी। तो इसमें से 5 जो होते हैं, मान लीजिए 5 या 5% से भी कम क्या करते हैं, वो बेस के साथ जो होल होते हैं बेस के साथ इधर से कंबाइन कर लेते हैं बेस में। मान लीजिए यहाँ जैसे मान लीजिए 100 है, तो यहाँ 5 इसके साथ कंबाइन कर लिए, कितना बच गया, 95। तो 95 क्या करते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो कलेक्टर में चले जाते हैं, यहाँ से कुछ इधर चला जाता है, कुछ इसके साथ कंबाइन भी कर लेंगे। क्योंकि होल है और इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव पेयर है और ये पॉजिटिव पेयर है हमारे पास। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने के कारण से एक दूसरे के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं।
अब बाकी के ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इसमें चला जाता है। तो देखते हैं द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 95% डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन बेस रीजन एंड रीचेज द कलेक्टर स्पेस चार्ज लेयर। तो 95% जो हो रहे हैं वो कलेक्टर में चले जा रहे हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन देन कम्स अंडर द influence of the positively biased n region and are attract और collected by the collector। तो जो होते हैं इधर जो हो रहे हैं, देखिए होता क्या है कि ये चले जा रहे हैं इधर इसकी तरफ। तो जो अब यहाँ यहाँ हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ जो होते हैं ये क्या करते हैं, इधर से आके इधर चला जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये 95%, ये क्या कर रहा है, आईसी करंट, देखिए कंस्टिट्यूट द कलेक्टर, तो आईसी करंट यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट आईसी, दस इट्स इन द ऑलमोस्ट इंटायर एमिटर करंट फ्लोज इनटू द कलेक्टर सर्किट। तो देखिए हम लोग यही देख रहे हैं कि देखिए कि जो 100 है उसमें से क्या कर रहा है, 5 जा रहे हैं आपको बेस में, यहाँ बेस के साथ आपको कर रहा है कंबाइन, और 95% जो हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो कलेक्टर में चले जा रहे हैं। तो कलेक्टर में ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ करेगा। तो यही है, देखिए नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन आईसी एंड आईबी, ये जो रिलेशनशिप हो रहा है इन तीनों के बीच में आ रहा है, एमीटर कलेक्टर और बेस के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है यही हमारा अल्फ़ा और बीटा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर यहीं पर रिप्रेजेंट होता है, इसी से रिप्रेजेंट होता है हमारा। तो देखिए आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये 100% है। अगर इसे मान लीजिए 100% है थोड़ा देर के लिए अगर इसको 100 मान लेते हैं, ये 100 है, ये 100 है, तो 100 अगर हो रहा है तो ये 5 आ रहा है, ये 5 इसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो बाकी क्या हो रहा है 95। अगर मुझे फिर से एमीटर का देखना है कितना एमीटर है, तो ये 95 5 को जो अगर ऐड कर दिया तो एमीटर का निकल जाएगा। अगर बेस में देखना है कितना निकल जाएगा, तो एमीटर और कलेक्टर को माइनस कर दिया जाए तो बेस का निकल जाएगा। अगर कलेक्टर का निकलना है तो एमीटर और बेस को माइनस कर दिया जाए तो कलेक्टर का निकल जाएगा, डायरेक्ट सी बात है। अगर इस दोनों को ऐड कर दिया तो एमीटर का निकल जाएगा। तो बस यही ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर। देखिए करंट को यहाँ आई करंट आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी हम लोग लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करता है, इंटरलेट होता है हमारा आई सी और आई ई के साथ इंटरलेट होता है। जो इंटरलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है आई और आई सी के साथ होता है, देखिए है ना, आई और आई सी के साथ होता है यहाँ पर अल्फ़ा। और बीटा जो होता है बीटा का रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, आई बी और आई सी के साथ रिलेशनशिप होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो here if we see IC it is the 95% of IE। देखिए 95% है ना, जो IC जो हमारे पास IC क्या है 95 और I क्या है 100 है। तो 95% हम लोग कह सकते हैं हमारे पास जो है I का IC है। सो वी कैन राइट इज IC इज इक्वल टू 95% ऑफ IE। अगर इसको परसेंटेज को ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा 0.95% 0.95 इंटू आई। तो जो यही है, ये जो 95 आ रहा है 0.95, इसी को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग मतलब एज अ फॉर एग्जांपल लिए कि 100 है, ऐसा नहीं कि मतलब 100 है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो क्या है। तो बस फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ समझने के लिए लिए 100 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये 0.95% हुआ, 0.95 हुआ इंटू आई हो गया। तो ये जो हुआ ये हमारा अल्फ़ा हो गया। तो यही अल्फ़ा होता है आई सी इजिकल टू अल्फ़ा आई ई। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा अगर चाहे तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा इजिकल टू क्या होगा आई सी अपॉन आई। इसको इक्वेशन 2 हम लोग डिनोट कर देता है। और जो पहला इक्वेशन हुआ हमारा पास जो कंबाइंड हो गया ये तीनों का, तो आई इजिकल टू आई सी प्लस आई बी, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लिए, ओके। इफ़ वी सी इन बीटा देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई बी एंड आई सी, ठीक है। यहाँ रिलेशनशिप भी है आई बी और आई सी के बीच में, ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं। तो सिंस आई बी इज 5, यहाँ क्योंकि आई बी 5 है और आई सी इज इक्वल टू 95, सो वी कैन से डेट 19 टाइम्स ऑफ आई बी इज आई सी। क्योंकि ये 5 का 90 टाइम्स आई सी है, तो 5 इंटू 19 करें अगर तो 95 आ जाएगा। तो आई सी इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 19 इंटू आई बी इजिकल टू आई सी, हो गया। तो ये जो 19 होगा वही हमारा बीटा होगा, इसी को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखिए इसको इक्वेशन 3 मान ली, तो हम लोग यहाँ से बीटा लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, चलिए बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख दिए आई सी अपॉन आई बी। नाउ इंटर रिलेट बिटवीन, हम लोग इंटर रिलेशन रिलेट करते हैं अल्फ़ा और बीटा के बीच में। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, 100 मान के चलते, अब इस 100 को क्या करते हैं 1 यूनिट मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए। नाउ सपोज आई इज इक्वल टू 100 टू 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको 1 यूनिट अगर मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए, तो 1 यूनिट अगर मान लेते हैं तो इसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, होल्स के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 में से ये थे 5 थे, होल्स का तो 95 आ रहे, ठीक उसी तरह क्या कर रहे थे ये इसके साथ यहाँ जो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए क्या कि अल्फ़ा जा रहे हैं, अल्फ़ा यहाँ से जा रहे हैं, तो बाकी बच कितने जा रहे हैं 1 माइनस अल्फ़ा। अगर 100 ये जा रहे 100 यहाँ थे तो टोटल 95 यहाँ जा रहे थे, तो बच कितने आ रहे थे 5 बीटा में, मतलब यहाँ पर बेस में। तो इसी तरह देखा जाए तो 1 यूनिट अगर है तो 1 यूनिट में से अल्फ़ा अगर चला गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो कितना बच गया 1 माइनस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज इन बेस 1 माइनस अल्फ़ा। सो वी कैन राइट इज बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी क्या है अल्फ़ा, आई सी हो गया हमारा अल्फ़ा, अब बीटा क्या है 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अगर इसी अब ये तो ये बस हम लोग देख के ये बता दिए, इसको इसमें याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस आज आप फिगर याद देखिए, फिगर जैसे याद रखिएगा खुद ब खुद ये ड्रॉ हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। इसमें आप लोगों को ये इक्वेशन याद नहीं रखना कि इसका ये फार्मूला होता है, इसका ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अगर इसी को हम लोग मैथमेटिकली अगर टर्म में देखें, मैथमेटिकली अगर टर्म में तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं। सो वी कैन राइट इज सो वी कैन ड्राइव मैथमेटिकली। नाउ वी कैन राइट द अल्फ़ा इन टर्म ऑफ बीटा। हम लोग को देखिए यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन देखिए अल्फ़ा का यहाँ पर मिल चुका है, आई सी इजिकल टू अल्फ़ा, आई सी इजिकल टू, यहाँ से अगर हम लोग को कैसे सोचें कि अल्फ़ा की वैल्यू निकली, यहाँ से देखते हैं आई सी इजिकल टू अल्फ़ा इंटू आई, यहाँ से आई की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो देखिए यहाँ की देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं आई सी इजिकल टू अल्फ़ा, आई क्या होता है हमारे पास, आई होता है ना हमारे पास, आई ई इजिकल टू आई सी प्लस आई बी। तो हम लोग लिख सकते हैं आई सी अपॉन आई सी प्लस आई बी, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए आई सी इजिकल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा आई सी, अल्फ़ा आई बी। ठीक है, अल्फ़ा अगर इस साइड अगर चला जाए, इक्वल के इस साइड चला जाए, तो क्या होगा, एल एच एस में अगर आ जाए तो क्या होगा, आई सी माइनस 1 माइनस आई सी माइनस अल्फ़ा आई सी आ जाएगा। ठीक है, आई सी कॉमन आ गया तो 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए अल्फ़ा आई बी इजिकल टू आई सी 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए था रिलेशनशिप, यहाँ से अल्फ़ा के रिलेशनशिप में क्या चाहिए था, आई सी यहाँ अल्फ़ा यही चाहिए था ना, हम लोग को रिलेशनशिप यही चाहिए था, अल्फ़ा इजिकल टू आई सी अपॉन, यही चाहिए था ना। तो देखिए यही हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से, आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी क्या हुआ, आई सी अपॉन आई बी, इधर ये इधर आ गया, तो क्या होगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि इस आई बी को इधर ले आया और ये वाला इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बीटा इजिकल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसी तरह ठीक जिस तरह हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू निकाला है, उसी तरह ठीक हम लोग क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो बीटा की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। देखिए बीटा इजिकल टू आई सी अपॉन आई बी, तो यहाँ हम लोग क्या था, आई सी इजिकल टू बीटा इंटू आई बी। तो आई बी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए आई बी को लिख सकते हैं आई इजिकल टू आई सी प्लस आई बी। तो आई बी क्या हुआ, आई माइनस आई सी, तो आई माइनस आई सी कर दिया, तो आई सी इजिकल टू बीटा आई माइनस बीटा आई सी। तो बीटा देखिए ये आई है और ये आई सी है, तो ये भी आई सी, ये भी आई सी, इसको इस साइड अगर ले आए तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया और कॉमन आ गया, आई सी कॉमन आ गया, तो 1 प्लस बीटा हो गया, 1 प्लस बीटा इजिकल टू बीटा आई। तो देखिए इक्वेशन अगर देखा जाए तो क्या हमारे पास निकालना था, इक्वेशन हमारे पास क्या निकालना था, बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी अपॉन आई बी अगर निकाला जाए
यहाँ से देखिए, है ना, अगर यही हो जाता है हमारे पास बीटा, देखिए बीटा अगर निकालना चाहे तो यहाँ से आई सी आया, यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ पर है ये बीटा है, तो यह क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो बी आई बी तो यही है ना, तो आ जाएगा इसका वैल्यू। देखिए आई सी बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, बीटा यहाँ हो जाता है ना, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ आई हो गया। तो देखिए बीटा अपॉन ये इधर आ गया, तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो यही होता है अल्फ़ा, इसी को कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई है और ये बीटा की वैल्यू निकल गई। बस यही इसी पर हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और इस पर ही सारा क्वेश्चन बनता है। ओके, ये रिलेशनशिप हो गया, अल्फ़ा और बीटा के बीच का रिलेशनशिप हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड करते हैं इसे। ओके बाय।